अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 4 फरवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 5 शाबान मुअज़्ज़म 1446 हिजरी परोसे मंगलवार। नाज़रीन, डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पे एक नजर। बहिबाग कुलगाम में दिन दहाड़े मुसल्लह मिलिटेंटों के फायरिंग, साबिक टेरिटोरियल फौजी एहलकार अज़जान, अहलिया और बच्ची जख्मी। तरक्की में दहली पीछे रह गई क्योंकि आम आदमी पार्टी बहाने बनाती है और मरकज के साथ लड़ती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी का एहतजाजी प्रोग्राम फिलहाल मौखिर। अगर हमें महसूस होगा कि सरकार बिजली की तकसीम की निजकाई का मंसूबा तश्कील दे रही है तो फिर हम बगैर किसी काल के एहतजाज पर जाएंगे। तर्जमान। मजहबी शिनाख्तों से जुड़े तनाज़ात से बचने के लिए ख़यालात का आज़ादाना बहाव। अजीत डोवेल। जिले पुलवामा के गंगू इलाके की जवां साल खातून की अस्पताल में मौत वाक़ा होने के बाद लवाकिन का वजीर आला के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर जिले कुलगाम के बहिबाग इलाके में उस वक्त खौफ हिरास का माहौल फैल गया जब दिन दहाड़े नामालूम बंदूकबरदारों ने एक साबिक टेरिटोरियल फौजी और उसके हमरा उसकी अहलिया और बेटी पर गोलियां चलाई। फौरी तौर तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम साबिक फौजी टेरिटोरियल मंजूर अहमद वगैरह जख्मों की ताब में लाकर लुकमे अजल हुआ। इतला के मुताबिक अहलिया और बेटी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। वाक़ा के फौरन बाद इलाके का मुहासरा करके हमला आवरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी की गई है। वज़ीर आला और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक टेरिटोरियल फौजी और उसके अफराद खाना पर जानलेवा हमले के बाद सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक बयान में कहा कि पूरी कौम गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। मैं लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि इस बुज़दिलाना हमले के मुजरिमों को जल्द सजा दी जाएगी। मुल्क की तमाम रियासतों में डबल इंजन वाली बीजेपी की हुकूमत गुज़श्ता 10 सालों में तरक्की कर चुकी है, लेकिन दिल्ली पीछे रह गई क्योंकि आम आदमी पार्टी बहाने बनाती है और मरकज के साथ लड़ाई करती है। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो मुल्क की तमाम रियासतों और दिल्ली को आलमी मियार के दारुल हुकूमत में तब्दील कर सकती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के गंगो इलाके के 16 सितंबर 2024 में एक प्राइवेट अस्पताल में जवां साल खातून की मौत पर उसके लवाकिन ने वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करते हुए हुक्काम से मौत की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। लवाकिन के मुताबिक अस्पताल के अमले और डॉक्टरों की गफलत शाही की वजह से उनकी लखती जिगर की मौत वाक़ा हुई। सर्जरी कर सोरी टीम अमिस पन पितुर बोय यमिस नाम यूसुफ टाका अमिस पन खानदारन यमिस वन रिफत टाका यमो हसा चन योर नसा एम्बुलेंस नसा लेसन मगर अमिस नसा वन कतिलन लयीनन इबलीसन काफिरन नसा वन एम्बुलेंस यमो हसा चन मे 10 मिनट कम त्रय लड़की 10 मिनट कम त्रय 10 मिनट कम त्रय पे शवकत टाकन वो दोपन 55,000 रुपये दिन मे दस बह दिम 55,000 रुपये ऐश कर यह मामूली सर्जरी यम सात यमो अंदर चन 10 मिनट कम त्रय 10 मिनट कम त्रय चन यमो गोंगू हॉस्पिटल मगर न एम्बुलेंस पन न लेसन पन यमो चन प्यारान 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 यीतिस कालस 10 मिनट कम 6 बजे 10 मिनट कम 6 प्यारान यम अख नफर दोपन सुबूरन पेरेंट्स कम सुबूरन पेरेंट्स कम अम सिंद फादर वो सुबूरन फादर छुस बह क्या दिल दोपस अमिस गई मामूली हार्ट ब्यूट अमिस अच्छा बन कन एम्बुलेंस तो यीव सा एम्बुलेंस अमिस हॉस्पिटल मगर बा खुदा बा रसूल डॉक्टर फारूक क्या उमर अब्दुल्ला
डॉक्टर फारूक अस नसा छन खुदा तो खुदा सुंद रसूल हाजिल नाजिल अगर अस एम्बुलेंस छ वुच या सा छु हेड या सा छु हेड या सा छु माफिया गेम चलावन या सा छु अक माफिया गेम चलावन शवकत टाका यूसुफ टाका रिफत टाका और मैं सा पाने निमत एचएमएस हॉस्पिटल मगर अस नसा गर बोन वो अस दबु सन बची कत छ अस दबु सन बची कत छ और नसा तुल दोय लट फोन कहीं त्रेमि लट वोनुस अस शवकत टाका सन बची कत छ और मैं सा एम्बुलेंस मस कुनी जन निमत या सा मे बची करान और मिस मे फुल मेडिकल मैं सा कुनी सहारा अख बची कुनी सहारा यस मे करान फुल मेडिकल कश्मीर यूनिवर्सिटी और मैं सा निमत कुनी जन एम्बुलेंस मस या सा मे कुनी सहारा मैं कुनी सहारा मैं मारियो मैं करियो कत्ल मैं दियो ब्रेस्ट भगवान अस करियो ब्रेस्ट बोतल कत्ल मैं गो मैं तो कस इंसाफ वो यस तब कर में इंसाफ की जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 फरवरी बरोज मंगलवार होने वाले एहतजाज को फिलहाल मौखर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली की तकसीम की निजकारी को गैर जानिबदाराना फैसला करार दिया। अगर सरकार की जानिब से ऐसा कोई इकदाम उठाया गया तो मिन जुमला महकमे बिजली मुलाजमीन बगैर किसी काल के एहतजाज करेंगे। जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए लेटर निकली थी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से, तो उस ज़मन में हमने 4 तारीख का एहतजाज दिया था, लेकिन जो कल कैंसिलेशन को ऑर्डर आया है तो उस ज़मन में हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। हमारी इस चीज़ पे पैनी नज़र रहेगी कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात है अगर कहीं भी आती है तो विदाउट नोटिस गवर्नमेंट को हम ये बावर कराना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट को ये बोल के रखना चाहते हैं हम कोई फर्दर नोटिस नहीं देंगे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो उसी टाइम स्ट्राइक पे चली जाएगी। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम कोई भी नोटिस गवर्नमेंट को नहीं देंगे, अपनी स्ट्राइक की, अपनी एहतजाज की कोई भी नोटिस फर्दर सर्व नहीं करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो उसी टाइम गवर्नमेंट ये समझे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझे कि पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी हड़ताल पे चली गई है। हमारा एक लाइनमैन जिसकी आज मौत वाक़या हुई है, जो हवल में इलेक्ट्रोक्यूट हुआ था, पोल से गिर गया था, उसकी आज मौत वाक़या हुई है। उस बारे में भी हम अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो वो किसकी गलती हो रही है, कहाँ पे चूक हो रही है, उसके बारे में इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन आज तक इस ज़मन में कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारी 4 तारीख की कॉल है उसको हम मौखर करते हैं। अगर इस ज़मन में कोई भी पेशरफ्त होती है तो हम आप सब के साथ शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले अपने चौथे पिलर का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी मीडिया है, जिन्होंने हमारी बात कल मीडिया में लाई, हमारे हुकाम के पास पहुंचाई, जिसकी वजह से ये जो मीटिंग हुई कैंसिल हुई है वो सारा क्रेडिट मेरे मीडिया भाइयों को जाता है। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने मुलाजमों का जो हमारे साथ खड़े रहे हैं, हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं कि जब भी कोई हक की बात होती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं जो हमारे डिपार्टमेंट से बाहर एसोसिएशनें हैं, हमारे साथ खड़ी रहती हैं, तो उनका भी एक बार शुक्रिया करना चाहता हूं। नौशेरा श्रीनगर में बिजली करंट लगने से जख्मी महकमे बिजली का मुलाजिम नवरोजबाद अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। गांधरबल में कोहराम। मजहबी शिनाख्तों से जुड़े तनाज़ात से बचने के लिए ख्यालात का आज़ादाना बहाव जरूरी। तनाज़ात का हल लाजमी। रियासत और मजहब के दरमियान ताल्लुक का रुझान इस्लाम से मुनफरिद रही। अजीत डोवेल।
NCC कैडेट्स सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के नौजवानों के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं। वज़ीर आला का नई दिल्ली में यौम जमहूरिया 2025 की परेड में हिस्सा लेने वाले NCC कैडेट्स से खिताब। वक़्फ़ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुखालफत करेंगे। मुस्लिम रहनुमाओं और कमेटी के अरकान के मुखालफत के बावजूद पेश करना इंतहाई अफसोसनाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान तनवीर सादिक। श्रीनगर में मिलिटेंसी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम, 7 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। महलूक पाकिस्तानी मिलिटेंट के हवाले से चालान जमा। दिल्ली में 5 फरवरी को असेंबली इंतखाबात। 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद की गई है। और आखिर में ये खबर कि शहरी श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में खिली धूप निकलने से दिन के दर्जा हरारत में बेहतरी। आइंदा 24 घंटों में भलाई इलाकों में बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिशें होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशन गोई। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसकी वजह से 4 और 5 को फिर बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। ये हल्की बारिश होगी और पहाड़ी इलाकों में कहीं बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन जो हल्की से दरमियाने दर्जे तक रह सकती है। इसके बाद कई दिनों तक मौसम ठीक रहेगा और 10 और 11 को एक और WD आ रहा है जिसकी वजह से फिर मौसम में तब्दीली आ सकती है। क्योंकि अभी जो भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं ये इनका इम्पैक्ट बहुत ही कम है। हल्की बारिश होगी और हल्की बर्फबारी होगी, इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। तो कोई ज़्यादा मेजर एक्टिविटी इसमें नहीं है और इसलिए ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। ये थी आज की खबरें। दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।